हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं कर रही थी कटिंग। दोपहर का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं, दोपहर का टाइम तो नहीं हो रहा है, बज रहे हैं 5। मैं काम कर रही थी तो काम करते करते मुझे पता नहीं चला, अभी एक वीडियो एडिटिंग की है। एडिटिंग करने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, सूट पड़े हैं। अब मैं जा रही हूँ इनको कटिंग करने। और कल मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब परी का जो रिजल्ट है वो मैं कल के व्लॉग में नहीं बता पाई थी। तब तक परी का जो है ना वो रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बता देती हूँ कि परी के रिजल्ट में क्या हुआ है। परी पास हो गई है, अभी सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट आया है। कल परी स्कूल जाएगी तो पता चलेगा, क्योंकि इनको पहले तो स्कूल में बुलाया था, लेकिन उसके बाद मैडम ने ना जो इनका रिजल्ट है वो ऑनलाइन भेज दिया। कितनी परसेंटेज आई है क्या है तो वो स्कूल में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली परी आ गई है नेक्स्ट क्लास में। परी 10th क्लास में आ गई है। और पता है आप लोगों को, जब बच्चे पास हो जाते हैं या बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो एक माँ को कितनी खुशी होती है। मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे पास हो जाते हैं। और आज है ना हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम, बारिश है ना हमारे यहाँ पे 3 दिन से हो रही है और अभी भी बारिश का मौसम बहुत तेज़ हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को परी से मिलवाती हूँ। तो परी यहाँ पे कर रही है अपने मतलब बैग में से इतना सारा कबाड़ा निकाला है। पर ये क्या क्या बन रखा है तुमने बैग में? कितना सारा कबाड़ा? जो भी मिलता है मैं अपने बैग में भर देती हूँ। पेपर खत्म होने के बाद जो भी चीजें थी सारी मैंने बैग में रख दी थी। तो परी तुम नेक्स्ट क्लास में आ गई, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और हमारी ये वाली बेटी भी कौन सी क्लास में आई है कैली? ये आई है 4th क्लास में, 4th क्लास में आई है। 4th क्लास में आ गई। ये 4th क्लास में आई है। और ये 4th क्लास में आई है। शौर्य भी अब 7th क्लास में आ गया है। तो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सो फ्रेंड्स फाइनली मैं इतना खुश हूँ ना कि परी 10th क्लास में आ गई है। और मैं पता है कहीं ना कहीं इसलिए भी थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि जब परी के 2nd टर्म के पेपर हुए थे ना तब पापा हमारे एक्सपायर हुए थे। तो उस टाइम पे परी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, शौर्य ने भी उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। शौर्य के 2 पेपर छूट गए थे, लेकिन ये है कि दोनों बच्चे पास हो गए हैं। और कल परी की परसेंटेज पता चलेगी, क्योंकि आज है ना जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आया। यही खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे कहीं ना डर लग रहा था, क्योंकि परी ने ना दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं उसके पेपर कैसे जाएंगे। और मैं उस टाइम पे बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को घर में इतने सारे काम थे ना, इतने सारे काम, मुझे यही नहीं पता रहता था कि बच्चे खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। लेकिन ये है कि फाइनली बच्चे पास हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है कि उनके बच्चे पास हो जाते हैं या किसी चीज़ में आगे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। और हमारे यहाँ पे 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और फिर बारिश का मौसम इतनी तेज़ हो रहा है। मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे ना, फिर अभी मैंने सारे कपड़े अंदर डाले और मुझे ऐसा लग रहा है बारिश हो गई ना स्टार्ट। परी बारिश चालू हो गई है। तो आप लोग भी अपना आशीर्वाद परी और शौर्य को इसी तरीके से देते रहना। शौर्य की जो परसेंटेज थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन उसके 2 पेपर छूट भी गए थे और उसने पेपरों में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो सभी नंबर देखो जोड़े जाते हैं, पर कोई नहीं, आगे बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बच्चों के साथ ज़रूर बना के रखना। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। यही सबसे बड़ी खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि परी भी क्लास में पास हो गई। मेरे पास है ना कई कमेंट्स आ रहे थे कि रिया परी का रिजल्ट आ गया, रिया परी का रिजल्ट आ गया। इंस्टा पे भी मेरे पास जो लोग बात करते हैं वो परी के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे। तो परी पास हो गई है और कल स्कूल जाएगी तब पता चलेगा कि इसकी परसेंटेज कितनी आई है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अब इसकी नए 10th क्लास की बुक्स वगैरह दिला दूंगी। और मैं सोच रही हूँ 2 महीने की छुट्टियों में ना परी को कंप्यूटर भी सिखा दूंगी। 2 महीने परी क्या करेगी, ट्यूशन जाया करेगी। ट्यूशन के साथ साथ ना फिर घर में सारे दिन रहेगी, तो इससे अच्छा मैं उसकी कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट करवा दूंगी। तो चलिए परी अब जा रही है चाय बनाने के लिए। शाम की जो चाय है परी बनाएगी और मैं कर रही थी कटिंग। अभी मैंने एक वीडियो एडिटिंग करके पोस्ट करी है और अब मैं कटिंग करी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। परी अपना थोड़ा सा काम कर रही है, कल के लिए बैग वैग लगा रही है। कुछ बुक्स ये अपनी फ्रेंड से लेके आ गई है और कुछ बुक्स इसको दिलानी है। तो देखते हैं, कल या परसों मैं इसको दिलाने के लिए जाऊँगी। तो बारिश पड़ने लगी है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बारिश पड़ती है। कैली देखो यहाँ खड़ी हुई है। परी इसको ब्रेड ला के नहीं दें? ब्रेड ला के नहीं दिया। और ये देखो बारिश हो रही है, ये देखो तेज आएगी। चलो मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाती हूँ। ये देखो ये कौन है,
ये कौन है? एक महारानी है। ये मैं हूँ, ये मेरी पासपोर्ट साइज फोटो है, दे दो। ये देखो। सो गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल जो कि 100% नेचुरल है और ये घर पे बनाया हुआ है हेयर ऑयल है और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है। तो ये इस हेयर ऑयल का जो नाम है वो है चिस ब्यूटी ऑयल। चिस ब्यूटी ऑयल इसका नाम ये है क्योंकि जिन्होंने ये हेयर ऑयल बनाया ना, इनका चिस ब्यूटी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इन्होंने हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन बता रखे हैं, आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिए। अगर आप में से किसी को भी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप इनके चैनल पे जाके उस समस्या का समाधान खुद घर पे कर सकते हैं। और इनके जो भी DIY होते हैं वो सारे 100% नेचुरल होते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिए। तो यहाँ पे ये हेयर ऑयल से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बालों की दूर होने वाली हैं। और आप लोगों को पता है कि परी के जो हेयर की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की बट उसकी हेयर की जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। बट मुझे मेरी जो फ्रेंड है इन्होंने मुझसे बोला था कि आप है ना इस ऑयल को कंटिन्यू यूज़ करिए तो परी की जो हेयर ग्रोथ है ना वो 100% बढ़ जाएगी। ये हेयर ऑयल का जो प्राइस है वो 799 है और इससे ना हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। नो हेयर फॉल, नो डैंड्रफ, नो ब्लैडनेस, नो ईचिंग, एक्ने, नो ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, गेट थिक हेयर, गेट लॉन्ग हेयर, गेट सिल्की सॉफ्ट हेयर, गेट स्ट्रॉन्ग हेयर। इससे आपके जो हेयर है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने बोला था कि आप इसको कंटिन्यू अपनी बेटी के सर में इस्तेमाल करना, तो इससे आपकी बेटी के जो हेयर की ग्रोथ है वो भी जल्दी होगी और आपकी बेटी के बाल काले भी होंगे और लंबे भी होंगे। तो मैंने परी के लिए ये ऑयल मंगवाया और परी के बालों में मैंने 2 से 2 बार यूज़ किया होगा। जब भी परी अपने बालों को धोती है ना, तो परी मुझसे हमेशा बोलती कि मम्मी इस तेल को यूज़ करने के बाद जब भी मैं सर धोती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं भी अपने सर में इस ऑयल को डाल रही हूँ। मेरे ना डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी डैंड्रफ हो रहा है ना मेरे, तो मैंने भी इस ऑयल को सिर्फ अपने सर में एक ही बार यूज़ किया था, तो मेरी जो डैंड्रफ है ना वो बहुत हद तक कम हो गया। तो आप लोग है ना इनका चैनल देख सकते हैं, चिस ब्यूटी के नाम से इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है। और इन्होंने हेयर से रिलेटेड ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ना बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे DIY बता रखे हैं। तो आप लोग ज़रूर इनके चैनल पे जाके विजिट कीजिए। एंड अगर आप लोगों को ये वाला हेयर ऑयल बाय करना है तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी अगर आप लोगों को बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो ना, तो आप इनके चैनल पे जाके चेक करिए, आप लोगों को बालों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप इस हेयर ऑयल को कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आप लोगों के बाल कंटिन्यू यूज़ करेंगे ना, तो समय से पहले जो आप लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो उसकी समस्या से भी आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो एक बार इस हेयर ऑयल को ज़रूर ट्राई करिए। गाइस, हो रहा है शाम का टाइम और अभी भाई का फ़ोन आया था कि वो आ रहा है। भाई ने और भाई के दोस्त ने मिलके करवाया था भंडारा, है ना, तो वो लोग घर के लिए लेके आए हैं भंडारा। और हमारे घर पे आज कौन आया है मैं आप लोगों को दिखाती। कौन आया? तितली। आज आई है टिट्टो बुआ से मिलने के लिए। आज बुआ से मिलने के लिए टिट्टो आई है। टिट्टो हाय बोलो सबको, हाय बोलो सबको। गाइस आपको बहुत दिनों से याद कर रहे थे, गाइस से कुछ बोलो, बोलो गाइस से, और कुछ बोलो। हेलो गाइस, बोलो गाइस से कुछ बोलोगी नहीं? बोलो ना सबसे, बोलो कुछ। सब कह रहे थे कि बहुत दिनों से हमने टिट्टो को नहीं देखा, बहुत दिनों से टिट्टो को नहीं देखा। टिट्टो भी बुआ को बहुत याद कर रही थी। टिट्टो बोलो, कुछ बोलोगी? बस हाय हाय बोलोगी, और कुछ बोलो। और तुम अपनी बुआ को कैसे फोन पे बात करती है? कहती है बुआ आ जाओ, घर आ जाओ, और कब आओगी, जल्दी आ जाओ घर। आज टिट्टो मेरे पास रहेगी। टिट्टो रहेगी नहीं रहेगी? और टिट्टो कहीं से 50 रुपए लेके आई। किसने दिए 50 रुपए? किसने दिए? किसने दिए? सुप्रिया बुआ ने, सुप्रिया बुआ ने दिए। तो भाई घर के लिए लेके आया भंडारा। भाई का दोस्त भी आया था, वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया है। और और ये बैठा मेरा भाई ये लेटा हुआ था, तो मैंने इससे बोल दिया उठ के बैठ जा जरा, कुछ बोलेगा भी तो चंपू दास की तरह बैठ गए मामा। कुछ बोलेगा भी? हेलो हाय, टिट्टो कुछ हेलो बोलो। गाइस, बोलो टिट्टो, नहीं बोलोगी? तो आज तू छुट्टी पे था क्या? आशीष भी छुट्टी पे था? आशीष नहीं आया है टिट्टो? तो भाई लेके आया भंडारा। चलो आप लोगों को भंडारा आप लोगों को खिला तो नहीं सकती, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेके आया है। तो लेके आया है ये सब्जी,
और ये पूड़ी और हलवा। परी उधर दूर होके पास दूर होके तो ये सब्जी इसमें पड़ देती हूँ, दे देना आधी सब्जी किसी को, थोड़ी सरजी को दे देना। हाँ इतनी सारी लिया है, देखिए सब्जी इतनी सारी लेके आया है। मामा आपने क्या मैं गाय भैंस समझ रखा है? हाँ गली में ही बांटा। मामा आपने मैं गाय भैंस समझ रखा है? इतनी सारी सब्जी ले आए आप तो। क्या बाबू मैं नहीं खेलती खिलौना से, खिलौना से नहीं खेलती मैं। गाइस कैसे हो? और कुछ बोलो, बोलो और कुछ। से कुछ बोल दो। आज बुआ के पास ही रहोगी हैं? तो फिर तुम्हें बुआ की इतनी याद आती है तो बुआ के पास नहीं रहोगी हैं? कल रहेगी, कल रहेगी, कल रहेगी, कल फिर दोबारा से आओगी हैं? कल फिर दोबारा होगी। आज तुम ऐसा करो यहीं पे रह जाओ मेरे पास। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता बुआ के पास? मैं जाऊं फिर? आज हम ऐसा करेंगे कि टिट्टो को ना कैली को खिला देंगे, ठीक है जी? तू यहीं छोड़ जाइयो टिट्टो को, ठीक है? हम टिट्टो को, हमारी जो कैली है ना वो बहुत भूखी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ टिट्टो को खिला दूंगी, है ना टिट्टो? हाँ जी तू छोड़ जाइयो टिट्टो को, है ना? हाँ छोड़ दियो, छोड़ दियो। हाँ छोड़ देंगे। इतने दिनों से टिट्टो मेरे को, हाँ एलईडी वो टीवी खराब हो गया, ठीक होने गया है। इतने दिनों से टिट्टो मेरे को याद कर रही थी और आज मेरे पास रुक भी नहीं रही है। रुकोगी? क्यों? बताओ बताओ, रुकोगी कि नहीं? लोग जाओ पली दीदी के पास। रुकोगी नहीं? फिर कल चली जाना। बताओ रुकोगी? हैं? अरे रुक जाओ। ना पिटाई करती है इसकी। किसकी? टिट्टो की? टिट्टो पिटती है? टिट्टो मारती है गुन्नू? हैं? सच में? और तुम ब्रश नहीं करती? तुम्हारे दांत कितने कीड़े लग गए हैं। गंदी लड़की है, मैं नाले में फेंकने वाला हूं उसे बस। अरे तू यहीं छोड़ जा। क्या नाम है, हमारी कैली 2 बार खा लेगी इसको, हमारी कैली का पेट भर जाएगा। एक बार टांग खा लेगी, एक बार इसका सर खा लेगी। नहीं छोड़ दिया तुम्हें? हाँ यहीं छोड़ जियो। हाँ छोड़ जियो, छोड़ दियो। चल ठीक है जा। हाँ तो जा। नहीं परी पकड़ इसे, पकड़ ले। परी पकड़। जाओ। मैं कहा कि रुक जा, तो कह रही नहीं मुझे आपके साथ डर लगता है। तो मैं कहा तुझे नाना क्या डर नहीं लगता? मैं आवाज में आके इनसे पैसे दूंगी। ये मैंने कहा तुझे नाना क्या डर नहीं लगता? कह रही माँ भी डर लगता है। कह रही माँ मुझे कर्मी मामा मारते हैं। टिट्टो कौन मारता है आपको? कर्मी मामा। कर्मी है? कितना मारते हैं? गर्मी के गर्मी। कर्मी है कि गर्मी? क्या नाम है? नहीं कर्मी। ये कर्मी मामा बोलो क्या? चंड। कर्मी मामा की पिटाई लगाने पड़ा। कर्मी मामा तुम्हें बहुत मारते हैं हैं? अब तो नहीं कहूँगी बुआ क्या? चलो। क्यों? हैं? मेरे साथ क्यों नहीं रुक रही? कल कौन लेके आएगा तुम्हें? ये कह रही है कि मुझे ना आपके साथ डर लगता है। कल कौन लेके आएगा तुम्हें? हैं? यहीं रुक जा, मेरे पास रुक जाइए, है ना? मैंने कैली को खिला दूंगी, ठीक है? चलो। हाँ मुझे दे दो। अब भी गुल्लक में डाल दे, ठीक? पापा को दे दो। अपने पापा को दे दो, नहीं तो गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। हेलो पापा को दे दो। हैं? अरे तो भैया आ रहा हूँ, अब रास्ते में हूँ। टिट्टो बाय। गाइस से बाय कर दो। बाय गाइस। रोजी रोजी सब चीज भूल भाल के जा रहे हैं। बस में डाल दो। टिट्टो बाय। टाटा। रुक जाओ। नहीं, क्यों? मैं तो 1 महीने बाद आऊंगा। रुक जाओ। कब आओगी? और पार कौन करेगा बुआ के? पार कौन करेगा बुआ के? और इधर अब बुआ की याद भी आ रही थी और बुआ के पास रुक भी नहीं रही है। बाय। बाय। प्रिया को किस दिन बुला तो मैं भी आ जाऊंगी। कल लेके आऊंगा प्रिया। हाँ जब छुट्टी हो उसकी कभी दिन तो यही है, मैं आ जाऊंगी।
मैंने टिट्टो से बहुत बोला रुकने के लिए, लेकिन नहीं रुकी। अभी छोटी है ना, इसलिए नहीं रुक पाती। लेकिन जो लविश है, जो मेरा बड़ा वाला भतीजा है, वो बहुत छोटा था तभी मेरे पास रुक गया था, लेकिन ये नहीं रुकती है। यूँ कह रही है कि मुझे आपके साथ डर लगता है। और भाभी ने भेजे हैं बच्चों के लिए ये चिप्स, बड़ी वाली भाभी ने भेजे हैं। ये देखो, तरह तरह के चिप्स बच्चों के लिए भेज दिए हैं। मैं बहुत टाइम से घर नहीं गई हूँ, कह रही थी कि आ जाओ घर घूम जाओ, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे जाऊँ मैं। और ये हैं साबूदाने के पापड़। मैंने उनसे बोला था कि बच्चों के लिए ले लेना, तो उन्होंने ले लिए। और काफ़ी सारे चिप्स भेज दिए। और भाई लेके आया है शौर्य के लिए 2 पजामे। परी दिखाना कैसे है। तो इतने सारे चिप्स पापड़, आज तो मामी ने बहुत सारे चिप्स पापड़ भेज दिए तुम्हारे लिए। देखो, बच्चों को ये कलरफुल अच्छे लगते हैं ना, तो उन्होंने काफ़ी सारे भेज दिए बच्चों के लिए। ये शौर्य के लिए लेके आया 2 पजामे। अच्छे लग रहे हैं पजामे, कलर भी अच्छे हैं। अच्छे लग रहे हैं दोनों पजामे, कलर भी अच्छे लग रहे हैं। ये है, और ये है ब्लू कलर, ये स्काई ब्लू कलर। अपनी पसंद से लिया है, बहुत दिन से रखे हुए हैं, वहाँ पे मेरा जाना हो नहीं रहा है। मैंने बोल दिया था उसके पजामे खराब हो रहे हैं, तो मैंने एक पजामा यहीं से खरीद लिया था। तो उसने बोला कि तूने यहाँ से इतना महंगा क्यों खरीद लिया, मैं ला दूंगा। तो वो ले आया है। तो चलिए करते हैं हम और काम। अच्छा लगा, टिट्टो आई थी तो अच्छा लग रहा था। अभी 2-3 दिन से मेरी नंद की लड़की यहाँ पे थी, तब अच्छा लग रहा था। और जब कोई आ जाता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद ना घर खाली खाली सा हो जाता है। और आजकल हमारा टीवी भी खराब हो रखा है, तो टीवी संडे को लगेगा या फिर कल लगेगा। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा शाम की। टीवी के बिना सुना सुना हाँ, लग रहा है। हाँ। टीवी हमारे घर का एक हिस्सा है। हाँ, टीवी घर का एक हिस्सा ही होता है, बिना टीवी के तो बहुत सूना सूना सा लगता है। अब मैं कर लेती हूँ शाम की आरती, उसके बाद मिलते हैं। मामा हमारे यहाँ भंडारे की सब्जी पूरी दे के गए थे, तो हमारे बहुत सारी सब्जी थी, तो मम्मी यहाँ पे गली में भिजवा रही है। तो भाई दे गया है काफ़ी सारी सब्जी और पूड़ियाँ। इतनी सारी सब्जी पूड़ी खवेंगी तो है नहीं, और कल तक हो जाएंगी खराब। तो मैंने सोचा क्यों ना गली में सबको दे देती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, सब लोगों के मतलब सब लोगों को प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैंने अपने घर के लिए थोड़ी सी बचाई है, बाकी मैंने सब गली में बांट दी है सबको।